ठीक है। तो इस चैप्टर में से जनरली देखा गया है कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का और एक आपका आ जाएगा 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो मतलब ओवरऑल आपका 5 मार्क्स का वेटेज बनता है इस चैप्टर से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी ये करा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन वो आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे या फिर 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज बेस्ड स्पेशली आपके आते हैं 3 या 4 मार्क्स में, 3 या 5 में आएंगे, केस स्टडी आएगा तो पूरा कंबाइन ही आता है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो सिस्टम है 2 इक्वेशन दिए हैं उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक, उसके लिए के की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है कि सारे टर्म्स एक साइड होना चाहिए। तो के एक्स माइनस वाई 2 को भी इस साइड लेता है लेफ्ट साइड इक्वल टू 0, ऐसे इसको भी 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप निकाल लेना a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो पहली वाली इक्वेशन से निकलेगा a1 b1 c1, a1 b1 c1 क्या होते हैं, a1 होता है x का कोफिशिएंट, ध्यान से सुनिएगा, पहले टर्म का कोफिशिएंट नहीं x का कोफिशिएंट, तो x के साथ लिखा है k, b1 हो जाएगा भैया जो y के साथ लिखा है -1 ध्यान से, c1 हो जाएगा -2, a2 क्या हो जाएगा भैया सेकंड इक्वेशन से आएगा 6, b2 क्या हो जाएगा -2 एंड c2 क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारे सारे कोफिशिएंट्स आ गए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब सर मेन क्वेश्चन है कि कंडीशन किस पर बोल रहे हैं, यूनिक पर बोल रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपका होता है इंटरसेक्टिंग वाला केस, तो उसमें कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। 3 कंडीशंस होती हैं, यूनिक के लिए होता है, पैरेलल के लिए होता है और कोइंसिडेंट के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लेंगे। a1 कितना भैया k है, a2 कितना भैया 6 है, नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -2 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, माइनस से माइनस जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर लेना 6/2, तो फाइनली यहाँ से आंसर आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब k की कोई भी वैल्यू तुम रख दो यूनिक होगा, बस 3 नहीं रखना, 3 रखोगे तो ये यूनिक नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। अब वो क्या होगा वो बात की बात है, बस यूनिक नहीं रहेगा, इतना सा ध्यान रखना। तो इसमें नॉट इक्वल में ही फॉर्म में आता है यूनिक के केसेस में, मतलब k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, होता था ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाए k = 3, k नॉट इक्वल टू 3, तो नॉट इक्वल्स पे लगाना, इक्वल पे मत लगा देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।